नमस्कार भाई जी, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम प्रभात और आप देख रहे हैं पीएस व्लॉग्स। आज न्यू डे न्यू व्लॉग के साथ एक न्यू जर्नी का भी स्टार्ट हो रहा है, विच इज द जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी टुवर्ड्स द बद्रीनाथ। तो अभी मैं ऋषिकेश के लिए निकल रहा हूँ और होपफुली मैं यहाँ से अराउंड 1.5 घंटा 25 मिनट के अंदर अंदर अपना कश्मीरी गेट पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरी बस वहीं से है। मेरी सारी प्लानिंग पहले से ही प्री बुक्ड है, सो आई एम ऑल डन विद ऑल द बुकिंग्स। तो बाकी कनेक्ट करते हैं कश्मीरी गेट के लिए। टिल देन, बाय। सो फाइनली इन द कैब और मेरी जर्नी अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है टुवर्ड्स दी बद्रीनाथ। और अभी मैं ऑन द वे हूँ टुवर्ड्स आईएसबीटी कश्मीरी गेट, क्योंकि मेरी जो बस है वो आईएसबीटी कश्मीरी गेट से ही मुझे मिलनी है। एंड या आई एम क्वाइट एक्साइटेड, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिप नहीं है मेरे लिए, इट्स अ कनेक्शन ऑफ स्पिरिचुअलिटी टुवर्ड्स दी बद्रीनाथ। और काफ़ी टाइम से सोच रहा था इसके बारे में कि जाना है, पर अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बार प्लान्स बने, कैंसिल हो गए, बट नाउ फाइनली प्लान इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। और हाँ, ऑन द वे। बाकी देखते हैं, अभी तो ऑन द वे ही हूँ, कनेक्ट करते हैं। सो विल सी कि यहाँ से कितनी देर में मैं पहुँचता हूँ। अभी एक तो यार काफ़ी ज़्यादा लाइट्स वगैरह आ रही है पीछे से, तो थोड़ा सा चीज़ें ब्लर हो सकती हैं, बट या वेरी गुड टू गो। जब आपको कम दाम के अंदर एक कंफर्टेबल जर्नी, कंफर्टेबल स्टे मिलता है, तो व्हाई नॉट। उसके अलावा किसी और की तरफ दिमाग लगाने का कोई सेंस बैठता ही नहीं है। तो वही एक चीज है मेरी, जो ये ट्रिप है ना, ये इसके लिए है कि मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि आप ऑनलाइन सारी बुकिंग करने के बावजूद भी अपने पैसों के साथ चीजें डील ठीक कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, अभी तक मेरा यहाँ से जाना और वहां का स्टे, टोटल सारी चीजें अराउंड 4600 में डन हो चुकी है और ऑनलाइन है। इनफैक्ट आई हैव अ प्रूफ और मैं दिखा दूंगा आपको। तो हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए और सारी चीजों को डील करने का एक तरीका होता है। आप किसी एजेंट के पास जाकर अगर अपने लिए पैकेज परचेस करते हो या बुकिंग कराते हो, यार सिंपल सी बात है, वो कमाने बैठा है, वो कमाएगा। तो बस बाकी यही है, चलते हैं, विल सी। एंड फाइनली रीच द आईएसबीटी कश्मीरी गेट और अभी प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा हूँ। भाई कैब वाले को भी आइडिया नहीं था, उसने स्टेशन के बाहर उतार दिया। मुझे पता था लेकिन उसको रूट समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको फाइनली बोला, मैंने भाई तू छोड़ दे यार, मैं निकल जाऊंगा। तो बस हाँ, अभी 11 हो चुके हैं, मेरे पास अभी 40 मिनट्स हैं मेरी बस के निकलने में। तो चलते हैं, अपनी बस देखते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 41 42 की तरफ जाना है मुझे। तब तक बैग चेक्स वगैरह कराता हूँ। और मैं आईएसबीटी के अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर बहुत सीरियसली ये मोस्ट ऑफ द लोग ना चारधाम यात्रा के लिए निकले हुए हैं। अब बसेस देखो यार, कंटिन्यूसली मतलब सारी बसेस फुल पैक चल रही हैं। मेरी बस को भी आने में टाइम है, तो मुझे वो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट हाँ, ये है कि टाइम से पहले अपनी जगह पे आ चुका हूँ। और दिस इज द आईएसबीटी कश्मीरी गेट। भाई ये फुल ऑन पैक। बस निकल चुकी है कश्मीरी गेट से ऋषिकेश की तरफ और जस्ट अभी निकली है। थोड़ी सी लेट हुई है, अराउंड 10 to 15 मिनट्स का डिले हुआ है। पर हाँ, मुझे ये पता है कि आपको ये कवर अप हो जाएगा। बट या हाउ इज जर्नी
गोइंग ऑन, और 4:30 बजे तक ये मुझे ऋषिकेश पहुंचा देगी। ऋषिकेश में जो स्टॉप इस बस का है वो है नेपाली फार्म फ्लाईओवर्स के नियर बाय, और जो सेकेंडरी बस है जो मुझे मिलेगी वो मिलेगी मुझे आई एम क्वाइट कंफ्यूज द नेम, अन्नपूर्णा भोजनालय के समवेयर है वो बेसिकली। तो अराउंड 19 मिनट्स का डिस्टेंस है, तो मुझे वहाँ पे ऑटो करके देन मुझे वहाँ से वहाँ आगे जाना पड़ेगा। बट आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी एंड इट्स रियली फीलिंग रियली गुड कि इतने टाइम बाद आप एक जर्नी प्लान करते हो, वो जर्नी कंटिन्यूसली चल रही है। सो या कनेक्ट विथ मी, और जहाँ बस रुकती है वहाँ दिखाते हैं। दिल्ली से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का अराउंड कवर अप कर चुके हैं अभी तक, और अभी ऑन द वे हैं टुवर्ड्स द ऋषिकेश। बीच में कहीं बस स्टॉपेज लेगी तब कुछ खाएंगे यार, क्योंकि घर से भी आए थे तो कुछ खा के नहीं आए थे। बाकी हाँ, जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हो काफ़ी चीज़ें माइंड में चलती हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, इनका इतिहास बहुत बड़ी मिस्ट्री है। कुछ लोगों के लिए मैथोलॉजी है, बट मेरे लिए प्रॉपर इतिहास है, प्रॉपर हिस्ट्री है। और बद्रीनाथ उस पांडव स्वर्ग की यात्रा के लिए गए थे, वह उसका एक स्टेशन है। तो मेरे लिए तो ये एक ऐसी जर्नी है जो मुझे खुद को खोजने में हेल्प करेगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा एक और माइलस्टोन। बाकी हाँ, लेट्स सी, अभी जाते हैं। ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, ज़्यादा तो बोल भी नहीं सकते क्योंकि बस में मोस्टली लोग सो चुके हैं। कुछ फ्रेंड्स के, कुछ लोगों के ग्रुप्स हैं जो थोड़ा सा फन आउट कर रहे हैं, बट लेट्स सी अभी कहाँ रुकती है और आगे हम क्या करते हैं। तो टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय। सो फाइनली ऋषिकेश आ चुका हूँ। अभी बस से डायरेक्ट जब उतरा तो मैं ब्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ इशू क्रिएट हो गया। बेसिकली मुझे ऋषिकेश में नटराज चौक पे आना था और यहाँ के लिए कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। इसकी वजह से मुझे काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़े क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे वहाँ एक छोटा सा ऑटो चल रहा था और वो भाई आने को तैयार ही नहीं था। पैसे दे दो, कुछ भी दे दो, नहीं आने को तैयार था। बट समहाउ एक ऑटो वाले ने बोला कि चलो भैया मैं छोड़ देता हूँ। सो लाइकवाइज मैं आ चुका हूँ। दिस इज द नटराज चौक और मेरी जो बस है वो मुझे यहीं से मिलने वाली है। अभी बस का टाइम हुआ नहीं है, सो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ मौसम थोड़ा सा ठंडा है। यहाँ पे यार आसपास ना दुकानें भी ज़्यादा ओपन नहीं है, तो अभी मुझे यहीं पे ऐसे ही बैठा हुआ है। देखो मेरा सामान ये रखा हुआ है। बाकी देखते हैं, थोड़ी देर वेट करके। बोल तो रहा है भाई कि थोड़ी देर में आ जाएगा। बाकी कनेक्टेड रहिए, देखते हैं कहाँ तक दिखा सकते हैं। बाय। सो फाइनली ऋषिकेश से बद्रीनाथ की तरफ निकल चुका हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये बस भी थोड़ा सा डिले ही मिलेगी मेरे को ना, और बहुत ज़्यादा भीड़ बस में। और मेरी सबसे एज वाली चेयर, अनकंफर्टेबल प्लस भीड़। क्या कर सकते हैं यार, जो है वो यही है। बाकी अल्लाह तो हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ नज़ारे देख सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। भाई अभी ना एक सीन हुआ है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। देखो पीछे गाड़ी चलते चलते अपने आप बंद हो गई है।
पूरी पब्लिक बाहर है, सब भटक रहे हैं, पता नहीं अचानक से उस गाड़ी में क्या हो गया। और यार व्यू चेक करो, व्यू चेक करो, ये देखो। गाड़ी स्टार्ट तो हो गई है ये, लेकिन मुझे लग नहीं रहा ज्यादा लंबा लेके जा पाएगा। भाई ने बुला तो लिया है, अभी देखते हैं बाकी का सीन क्या है। ये है गाड़ी हमारी। सो हमारी बस ने अपना पहला स्टॉप लिया है, विच इज ऑन तीन धारा। मोस्टली सारी बसें है ना जो, वो सारा यहीं पे स्टॉपेज लेती है, देखोगे ना। तो मैक्सिमम स्टॉपेजेस सारे के सारे यही हैं। और हमारे ड्राइवर जी अभी किसी मैकेनिक के पास भी गए हैं गाड़ी को चेक कराने के लिए। बाकी यहाँ पे देखते हैं, कुछ हल्का फुल्का ट्राई करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। सुबह निकल तो टाइम से गए थे यार, लेकिन ना अभी सीन क्या है कि अनयूजुअल भीड़ बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे ना मेरे पीछे, ये देखो। अभी यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इस टाइम पे थोड़ी सी है ना चीज़ों को टेक केयर करना पड़ेगा। और जस्ट मैंने अभी पराठा और चाय ली है, क्योंकि यार खाली पेट ना काफ़ी गैस बन रही थी, तो अभी खाते हैं। तुलसी आगे कुछ मिलता है नहीं, क्योंकि यहाँ तक मुझे आइडिया है इसके आगे ये गाड़ी सीधा बद्रीनाथ में ही रोकेंगे, उससे पहले ये गाड़ी रोकेगी नहीं। तो ओ फाइनली हम अपनी जर्नी की डेस्टिनेशन बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। यहाँ ना थोड़ा सा बारिश ज़्यादा हो रही है, इसलिए छाता और रेनकोट पहले से अरेंज करके लाया था। अभी ना अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ, पर यार यहाँ टेम्परेचर ना सच में बहुत ज़्यादा डाउन हो गया एकदम से ना, ऊपर से बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। भाई जी अपने रूम में तभी वापस आ चुका था। अनफॉर्चुनेटली आज बद्रीनाथ में बहुत ज़्यादा क्राउड है। जब मैंने होटल में चेक इन करा तो मेरे केयरटेकर ने मुझे बताया कि मंदिर 9:30 बजे तक बंद हो जाएगा, और उसके बाद में उनकी शयन आरती के बाद में वो लेट नाइट ओपन होगा। और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो मैं सीधा दर्शन करने चला गया। मेरे दर्शन अच्छे से हो गए, पर वहाँ मैं किसी भी तरह का शूट नहीं कर पाया। फॉर्चुनेटली क्राउड की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भक्कड़ था, तो पुलिस वाले वहाँ पे मोबाइल तक ओपन भी नहीं करने दे रहे थे, खड़े भी नहीं होने दे रहे थे। तो अभी तो दर्शन करके वापस आ चुका हूँ। अभी कुछ डिनर वगैरह के लिए जाता हूँ, क्योंकि लास्ट मैंने लंच किया था, उसके बाद से तो अभी तक कुछ भी नहीं खाया। लंच भी बहुत हल्का फुल्का था। बाकी हाँ, दर्शन मेरे बहुत अच्छे हुए हैं। भगवान बद्रीनाथ ने मुझे काफ़ी अच्छे से दर्शन दिए। इनफैक्ट लोगों को धक्का लग रहा था और मैं 2 मिनट के लिए वहाँ खड़ा रहा। इनफैक्ट मेरा तो हाँ, मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, टचवुड। बाकी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड वॉचिंग माई ब्लॉग। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। बाकी कल कुछ हैं प्लान्स, लाइक माना गांव जाना है मुझे, इंडिया फर्स्ट विलेज, और कल मैं बद्रीनाथ के द्वारा से दर्शन करने जाऊंगा। अब की बार मैं ट्राई करूंगा कि मैं इस बार एक ब्लॉग, प्रॉपर ब्लॉग शूट कर पाऊँ वहाँ पे, और आपको वो ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में दिख जाएगा। तो तब तक के लिए गुड नाइट। Thank you so much for watching PS Vlogs. Please like, share, and subscribe, and show some support. Thank you.